जोहार, नमस्कार। क्षेत्रीय भाषाएं, हम लोग यह जानते हैं कि हर 12 कोस पर पानी बदल जाता है और बोली भी बदल जाती है। और यह बोली जो है वो आमतौर पर कम्युनिकेट करने का एक जरिया है। हम एक दूसरे से संवाद जब करते हैं तो बोलियों के माध्यम से संवाद करते हैं, भाषाओं के माध्यम से संवाद नहीं करते। भाषाओं के माध्यम से किताबें लिखते हैं, बड़ी बड़ी रचनाएं होती हैं। और यह बोली इंसान में हर जगह अलग अलग है। हर जगह जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, उस ग्रुप्स में खास करके जो पठारी इलाके हैं, नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, उन इलाकों में इसमें थोड़ा सा ज़्यादा बदलाव है। जो मैदानी इलाके हैं वहाँ भी बदलाव है। कुमाऊँ में कुमाऊनी बोली जाती है। इसी तरह से मिथिला में मैथिली बोली जाती है, भोजपुर में भोजपुरी बोली जाती है, भागलपुर में अंगिका बोली जाती है, कहीं बज्जिका बोली जाती है। तो बोली जब कम्युनिकेशन का माध्यम है तो माँ अपने बच्चे से कम्युनिकेट करती है अपने बोली के माध्यम से। भाई कम्युनिकेट करता है, पिता कम्युनिकेट करता है, समाज कम्युनिकेट करता है। और सीधे उठा करके जब हम इसको स्कूल में डालते हैं तो वहाँ बोली गायब हो जाती है, भाषा आ जाती है। तो उस भाषा और बोली के बीच में इतना गैप होता है कि वह बच्चा जितना ग्रास्प करना चाहिए उतना ग्रास्प नहीं कर पाता है। उसके साथ एक दूसरी बात भी जुड़ी हुई है। हम यह मानते हैं कि बच्चे का ब्रेन है, हम उसको अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन जब वह आपसे संवादित ही नहीं होगा तो कैसे आप उसको सिखाएंगे। दूसरे कि इस पूरे पठारी इलाके में बड़े पैमाने पर माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण की वजह से दिमाग कुंद है। उस बच्चे को आपको सिखाना है, पढ़ाना है। नई शिक्षा नीति जो आई तो नई शिक्षा नीति में इन चीज़ों पर ध्यान दिया गया। बहुत पहले से इसके लिए आंदोलन चल रहे थे। क्षेत्रीय भाषा, क्षेत्रीय संस्कृति की बात करने वाले लोग, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो इन भाषा विज्ञानी थे, जो इन चीज़ों को समझते थे, वो आंदोलन चला रहे थे और कह रहे थे कि बोली में अगर उसको शुरुआती क्लास में अगर पढ़ाया जाए तो वह जाकर के आसानी से ग्रास्प कर सकेगा, बेहतर कर सकेगा। बीच भाष में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व क्या है, बोलियों का महत्व क्या है, क्यों अनिवार्य है, जरूरी नहीं है, क्यों अनिवार्य है। हमारे साथ हैं बात करने के लिए यूनिसेफ की भाषा ये शिक्षा विशेषज्ञ पारुल, स्वागत है पारुल शर्मा। हमारे साथ हैं अर्जुन सिंकू जी, जो पश्चिम सिंहभूम जगन्नाथपुर से आए हैं और अभिभावक हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ हैं सुधांशु शेखर, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड में भाषा विज्ञान पढ़ाते हैं। आप सबका स्वागत है, सबको जोहार, सबको नमस्कार, धन्यवाद। मैं आपसे आरंभ करूं सुधांशु जी। ये भाषा विज्ञान की पढ़ाई के प्रति, वो भी क्षेत्रीय भाषा के प्रति आपकी रुचि क्यों बनी? आपने बचपन में शुरुआती क्लास में क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई की थी क्या? सैडली कहें या फिर अनफॉर्चुनेटली कहें, जैसा कि आम तौर पे हर अभिभावक की एक इच्छा होती है कि अंग्रेजी माध्यम के द्वारा बच्चों को शिक्षा दिया जाए, तो वो मेरा भी वही रहा, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ा। और फिर जब मैं ग्रेजुएशन में था तो लिंग्विस्टिक्स एक पेपर, स्पेशल पेपर हुआ करता है। तो शुरुआती दौर में ये रहता है कि मार्क्स अच्छे आते हैं, तो वही सोच के मैं भी लिंग्विस्टिक्स की तरफ गया। और जब उसको पढ़ने की कोशिश की और अप्रोच किया तो कहीं ना कहीं कुछ खालीपन रहा। और सैडली टीचर्स जो मुझे मिले वो उतने एक्सपर्ट नहीं थे, क्योंकि झारखंड जैसी राज्य में जहाँ पे ऑलमोस्ट 3 भाषा परिवार से भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन लिंग्विस्टिक्स का कोई स्पेशल डिपार्टमेंट हो या लिंग्विस्टिक्स का कुछ सेंटर हो, या फिर बिहार में भी देखें तो भाषा की विविधता काफ़ी है, भाषा और संस्कृति की। तो लिंग्विस्टिक्स का ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने खुद शुरू किया। और फिर बाद में मुझे एक शिक्षक मिले, उन्होंने बहुत मार्गदर्शन किया, मैं उनका आज भी शुक्रगुजार हूँ। तो फिर मुझे लगा कि हम सिर्फ भाषा के बारे में सोचते हैं कि ये संचार का माध्यम है और वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। हमें लगता है कि ये नॉर्मल चीज़ है और कभी भी ऐसा कुछ होता नहीं कि जिसमें हम भाषा के ऊपर डिबेट करें। तो आपका तो पहले तो दूरदर्शन का बहुत शुक्रिया कि आपने इस मुद्दे को जनमानस तक पहुंचाने के लिए कोशिश की। तो
फिर उसमें मॉर्फोलॉजी है जिसमें शब्द के रूप को देखते हैं, फोनोलॉजी है जिसमें ध्वनि के रूप को देखते हैं। तो इन सब चीज़ों ने मुझे बहुत फैसिनेट करा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने कुछ किताबें खरीदी और फिर दिल्ली में कई विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे भाषा विज्ञान की पढ़ाई होती है, तो वहाँ पे मैं गया। और एक बात मैं जो आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप भाषा विज्ञान पढ़ते हैं या भाषा के प्रति आपका इंटरेस्ट है, तो सिर्फ आप भाषा विज्ञान ही नहीं पढ़ते, उसके नुआंसेस को नहीं पढ़ते, उसकी संस्कृति को पढ़ते हैं। और जैसा कहा गया है कि जब आप अनेक संस्कृतियों से एक्सपोज्ड होते हैं, आप जब उससे मिलते हैं, रूबरू होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में एक बहुत परिवर्तन होता है। जैसे मैं अगर मिसाल के तौर पे कहूँ तो मुझे लगता था कि हिंदी और जो मेरी मातृभाषा है वो भोजपुरी है, मुझे लगता था कि दुनिया यहीं से शुरू होती है और दुनिया यहीं से ख़त्म होती है। जब मैंने भाषाओं पे काम करना शुरू किया और हमारी टीचर हैं प्रोफेसर अन्विता अब्बी, उन्होंने ग्रेट अंडमानीज़ पे काम करा, तो वो क्लास में एग्जाम्पल देती थी कि जैसे हिंदी हो गई या भोजपुरी हो गई, तो उसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जैसे आप देखिए कि तो मैं एक जगह रुकना चाहता हूँ, जी, इन लोगों को शामिल कर लूँ, फिर उसके बाद दूसरे राउंड में आऊँगा और वो सवाल आपके लिए मैं छोड़ जाता हूँ। जी जी, ऐसा क्यों हुआ और क्यों होता है कि अंग्रेजीदान लोगों ने ही क्षेत्रीय भाषाओं पर ज़्यादा काम किया, बोलियों पर ज़्यादा काम किया और ज़्यादा तवज्जो दिया। मिशनरीज के जो लोग आए उन लोगों ने क्षेत्रीय भाषाओं पर ज़्यादा मुकम्मल काम किया। जी जी, और ठोस रूप से चाहा कि इसका विकास हो। जी जी, आप भी एक अंग्रेजी स्कूल से अंग्रेजी शुरुआती पढ़ाई करके एक वो जो माना जाता है कि एक बड़े घर से आकर के और आपने क्षेत्रीय भाषा की तरफ अपना झुकाव किया, ऐसा क्यों होता है? या तो उससे दिमाग खुल जाता है, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले ये बात करते हैं अर्जुन जी से। अर्जुन जी, आपके यहाँ जो क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होने लगी और उसके पहले जो पढ़ाई नहीं होती थी, वो दोनों का फ़र्क समझा सकते हैं क्या? जी सर, इससे पहले जैसे क्षेत्रीय भाषा में बच्चों को समझाया नहीं जाता था, उसमें क्या होता है कि बच्चा डर जाता है, क्योंकि स्कूल पहला क्लास में वो पहुंच जाता है। तो पहला क्लास में आ जाने के बाद उसको जो उसका भाषा जो है ना, मातृभाषा था, घर में अपना क्षेत्रीय भाषा बोली जाती थी, तो उसको डायरेक्ट प्रथम कक्षा में पहुंच जाने पर उसको हिंदी में उसको कुछ भी चीज़ पूछा जाएगा तो वो समझ नहीं पाएगा, और वो जानते भी रहेगा तो बताता नहीं है। तो अब क्षेत्रीय भाषा में मैंने क्यों नहीं बताते, बता नहीं पाता है, हिंदी में नहीं बता पाता, अनुवाद नहीं कर पाता जी, है, यही ना? जी, यही है कि क्योंकि वो मातृभाषा हमेशा अपना घर में चलता है, तो प्रथम कक्षा में आने के बाद वो डायरेक्ट हिंदी में पूछने लगेगा, तो वो बच्चा। आप अपनी पढ़ाई के बारे में बताइए, आप जब स्कूल गए तो उस समय किस भाषा में पढ़ाई किया आपने? ऐसे तो हिंदी में ही पढ़ाई किए, तो वहाँ पे हमको भी समझ में नहीं आता था, अपना भाषा तो क्षेत्रीय भाषा। आपको नहीं, आपके बैच के जितने बच्चे थे उन बच्चों के साथ का एक्सपीरियंस बताइए। दूसरे बच्चे जो हिंदी समझते थे, आप जिनके साथ पढ़ते थे, दोनों में अंतर क्या होता था? उसमें अंतर ये होता था कि बच्चा मान लिया समझ नहीं रहा है, तो वो बच्चा स्कूल से दूरी बनाएगा। अच्छा। और जो समझ जाता है वो शिक्षक के साथ और स्कूल में संबंध बना लेगा। जी, चलिए बढ़िया। पारुल जी, आप ये बताइए कि यूनिसेफ इस मामले में क्या कर रहा है, आप क्या कर रही हैं? यूनिसेफ और सरकार दोनों मिल करके इसके बारे में एक साझा समझ बनाना चाह रहे हैं। इस वक्त ख़ास तौर पे उस बात पे बहुत ज़्यादा जोर है कि क्यों मातृभाषा में पढ़ाई जो है वो आवश्यक है। और भाषाओं का जब सवाल आता है तो हमेशा एक तरीके की हायरार्की आ जाती है, एक तरीके के एस्पिरेशंस आ जाते हैं, और लोग एक गलतफहमी के शिकार हैं कि क्षेत्रीय भाषा का विकास या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का मतलब है कि बच्चे को हिंदी या अंग्रेज़ी या रोज़गार से जुड़ी हुई भाषाओं से दूर करना। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है जो क्षेत्रीय भाषाओं की में पढ़ाई के बारे में एक तरीके का बैरियर बनता है। तो हम लोगों का प्रयास है कि ये मिथ दूर हो। क्षेत्रीय भाषा एक ऐसा माध्यम बन सकती है जिससे ज़्यादा समृद्ध, ज़्यादा समझ के साथ बच्चा नई भाषा सीख सकता है। तो ये एक एनवायरनमेंट बनाने पे काम हो रहा है। माता पिता और अभिभावकों के साथ जुड़ने का बहुत प्रयास हो रहा है, और कोरोना की परिस्थिति में ये प्रयास और तेज़ी से किया गया। और उसको लेकर के पहले क्या होता था कि माता पिता तक केवल ये बात पहुंचाई जाती थी कि आप बच्चे को रोज़ स्कूल भेजें।
अब ये बात में भी उस माता पिता को शामिल किया जा रहा है कि बच्चे की पढ़ाई किस तरीके की होगी, उस पर आपकी भी एक समझ होनी चाहिए। बच्चे को क्या आना चाहिए, क्या उसको विद्यालय से अपेक्षाएं होनी चाहिए, तो इस पे काम हो रहा है। साथ ही साथ सरकार अभी 250 लगभग 250 स्कूलों को चुना गया है जिनमें विशेष रूप से क्षेत्रीय भाषाओं का या जिनको हम लोग झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में जनजातीय भाषाएं कहते हैं, उस पे एक पायलट किया जाएगा। कितने पर? 250 स्कूल हैं। 250 स्कूल में कितने लैंग्वेज पर, जैसे हो गया, मुंडारी हो गया, 5 भाषाएं हैं। 5 भाषा। हाँ, हो, मुंडारी, कुरुक, सांथली और सादरी, ये सभी भाषाओं के ऊपर जो है एक काम होगा। और इसको लेकर के ये सोचा जा रहा है कि अगर इन स्कूलों को हम लोग शुरुआती असेसमेंट एक करें और कुछ सालों के बाद एक और असेसमेंट करें, तो वो जो फ़र्क है कि जब भाषा बच्चे को उसकी भाषा में सिखाया जाता है तो उसके सीखने की गति क्या होती है, और उस गति का फ़ायदा उसको ना केवल बाकी सब्जेक्ट्स को लर्न करने में मिलता है, बल्कि दूसरी भाषा जैसे हिंदी को अगर उसको पकड़ना है तो उसमें भी मातृभाषा आधार बनती है। तो इस पूरे चीज़ के ऊपर काम होगा। इसके लिए जो है SOP मतलब एक ऑपरेशनल गाइडलाइंस टीचर्स के लिए बनाई गई हैं। रूम टू रीड और अन्य संस्थाएं हैं जिनका सहयोग लिया जा रहा है, तकनीकी सहयोग लिया जा रहा है ऐसे शिक्षकों का प्रशिक्षण करने के लिए। और उनके मन और इस प्रशिक्षण के भी 2 भाग हैं। एक तो टेक्निकल डिटेल्स हैं कि एक कक्षा में जो है बहुभाषीय परिस्थितियां होती हैं। ज़रूरी नहीं कि कहीं पे केवल हो भाषा वाले बच्चे होंगे, वहाँ पे कुछ हिंदी बच्चे भी हो सकते हैं, वहाँ कुछ सांथाली बच्चे भी हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्लास को कैसे मैनेज किया जाए, तो वो टेक्निकल बात है। और दूसरा एक है एटीट्यूडनल बात, कि जो ये मन से हटाना कि ये भाषाएं पिछड़ी भाषाएं हैं, वो बहुत ज़रूरी है शिक्षकों के मन से भी हटाना। तो उसको भी ध्यान दिया जा रहा है उस टेक्निकल डिटेल्स पे। साथ ही साथ ऐसी लाइब्रेरीज़, इस तरीके के रिसोर्सेज डेवलप किए जा रहे हैं जहाँ लोगों को संस्कृति, उसकी कहानियाँ, उसके लोकगीत, उन सबको समझने और जुड़ने का मौका मिले और वो कक्षा में एक लर्निंग रिसोर्स की तरीके से इस्तेमाल हो। हाँ, मेरे सवाल का जवाब तब फिर आपको नया सवाल दूंगा मैं। जी, आपने जैसा पूछा कि क्यों ऐसा है कि सब अंग्रेजी की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें मैं 2 चीज़ें कहूँगा कि आपको पता है कि दुनिया की ऑलमोस्ट 7000 भाषाओं में से मैक्सिमम भाषाएं जो हैं मरने के कगार पे हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, पॉलिसी मेकर्स, एकेडमिशियंस और जो भी कोशिश करके ये कर पाएँ कि हम भाषा को कहीं ना कहीं इकॉनमी और रोज़गार से जोड़ें। जैसा कि हमारे मित्र ने कहा कि वो बच्चा जब हिंदी में जवाब देना हो तो नहीं दे पाता था, ये उसका चॉइस नहीं है, वो उसकी इच्छा नहीं है, इट इज़ अ फोर्स्ड थिंग ऑन द चाइल्ड। वो बच्चे पे जोड़ है, क्योंकि ये आप देखेंगे कि जब हम अपनी संस्कृति या अपने जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं उससे जुड़ के किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करें तो हमारी सीखने की गति जो है वो सुदृढ़ हो जाती है और आसान हो जाता है। तो जैसे बच्चा का जो लीव्ड रियलिटी है वो उसका होम है, और होम लैंग्वेज और क्लासरूम में अगर डिस्कनेक्ट हो तो ऑफ कोर्स लर्निंग में बहुत सारे हर्डल्स आएंगे। ये कॉग्निटिवली भी प्रूव्ड है और हमारे पास वेरीफाइबल डेटा है जो पूरी दुनिया में। देखिए, 2 सवाल है। एक तो आपने बताया शुरुआती दौर में टीचर की बात, हमारे जो टीचर थे जब हम गए क्षेत्रीय भाषा पढ़ने के लिए तो उससे संतुष्ट नहीं था। जितनी क्षेत्रीय भाषाएं रोजगार का साधन बनी उसमें आम तौर पर टीचर ने यही किया कि लोगों को रोजगार देने के लिए जैसे तैसे पास करा दिया, PhD दे दी और सारा कुछ किया। लगभग मैथिली से लेकर जो जहाँ ये बना वहाँ बड़े पैमाने पर बेईमानी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस विथ प्रूफ। जी जी, हवा में मैं नहीं कहता, कोई बात हवा में नहीं कहता। दूसरे ये कि सरकारें कभी ईमानदार नहीं रही। सरकार में जो भी गया A to Z वहाँ जा कर के वो अंग्रेजीदा बन गया और साहब बन गया। कहलाने में भी साहब, व्यवहार में भी साहब। अभी झारखंड में इंग्लिश स्कूल खुलना है मॉडल स्कूल के रूप में। वाई? जी जी, बहुत इसलिए उसका जवाब आपके पास है, आप ज़्यादा बेहतर दीजिए। इसलिए डैश डैश हम छोड़ रहे हैं। तो जब सरकारें कमिटेड नहीं होंगी, और वह भी सरकार जो सरकारें आमतौर पर
माना ये जाता है कि वहीं से उठ करके आई हैं। जी जी। वो भी अगर कमिटमेंट नहीं दिखाएंगी कि उन भाषाओं पढ़ा, एक रास्ता खोला उन्होंने कि रोजगार हम देंगे, शिक्षा क्षेत्र में जो भी आएगा एक क्षेत्रीय भाषा उसको जानना पड़ेगा। लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं में जिस ढंग से मार्किंग होती है अभी भी, हाँ हमारे पास सर्टिफिकेट है, मैंने मुंडारी पढ़ लिया है, हमारे पास सर्टिफिकेट है, हमने कुड़ुक पढ़ लिया है, वैसे में इन भाषाओं का भविष्य कहाँ दिखता है। एक तरफ चमक दमक सोने का चमक दिख रहा है अंग्रेजी का, एकदम चकचक पैंट शर्ट दिख रहा है, उसमें क्षेत्रीय भाषा को उठा के ले आना है, वह प्रयास करना है, इसलिए कि डैश डैश आपके पास है। जी जी, बहुत संजीदा सवाल है और बड़ा ही जायज़ सा सवाल है। अंग्रेजियत से मैक्सिमम लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, और अंग्रेजी जो है एक भाषा ना बन के एक टूल ऑफ एम्पावरमेंट तो है, इससे बिल्कुल हमको वाकिफ़ होना पड़ेगा। और आप जब तक हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करेंगे चीज़ें आपको दिखेंगी नहीं। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे और मेरी जो ट्रेनिंग रही है भाषा वैज्ञानिक के तौर पे, उसमें ये है कि हम अंग्रेजी को हटाएं नहीं। अंग्रेजी जो है एक सोशल रियलिटी है, उसके बहुत से कारण हैं। जैसे आपको अगर एक अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे रिसर्च करना हो तो अंग्रेजी की चीज़ें आपको एक्सेसिबल करनी पड़ेंगी, वो बात है। तो जैसा पारुल जी ने कहा कि जब हम क्षेत्रीय भाषाओं में एक बार मैं टोकता हूँ फिर जी जी, आप भाषाओं में रोजगार प्रमुख है। जी जी, हमारी जितनी भी पढ़ाई आज के दिन है, पहले सिर्फ कम्युनिकेशन तक की भाषाएं रिलेटेड थीं। जी जी, लेकिन जब से भाषाएं रोजगार का साधन बनी, उस रोजगार में लोगों को लगा कि अंग्रेजी में ही सबसे ज़्यादा रोजगार है। आज भी यही बताया जाता है। जी जी, जबकि फैक्ट ये है कि इसके उलट अपने देश में जितने एम्प्लॉयमेंट्स हैं, आप उसको छांट के देख लीजिए, गैर अंग्रेजी दाग की संख्या बहुत ज़्यादा है। जी जी, किसी भी सेक्टर में आप चले जाइए। जी जी, तो वैसे में अंग्रेजी दाही आए, अंग्रेजी आती हो या नहीं आती हो, गिटपिट बोलने वाले आ जाएं, एक सर्टिफिकेट लेकर के आ जाएं, नौकरी उन्हीं के पास है, ऐसा नहीं है। ये आकर्षण, सोना खाया नहीं जा सकता है, सोने का कपड़ा नहीं पहना जा सकता है, लेकिन सोने का आकर्षण तो है, मूल्य भी ज़्यादा है। तो ये जो आकर्षण बना हुआ है, उस आकर्षण को कम कैसे करेंगे ताकि क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति सचमुच में अन्न के प्रति झुकाव हो, खेत के प्रति झुकाव हो, श्रम के प्रति झुकाव हो। जी जी, तब न भाषा के साथ आपने संस्कृति जोड़ी। जी जी, ये नई शिक्षा नीति में भी इसी पर जोर दिया गया। जी जी, बिल्कुल। ये जब जोर दे रहे हैं आप, तो उन चीज़ों के साथ इम्प्लीमेंटेशन में भी ऑनेस्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल। जैसा मैंने कहा उसको वहीं से शुरू करते हुए कि एक टूल ऑफ एम्पावरमेंट है और एक स्किल की तरह अंग्रेजी को देखा जाता है, और एक आम धारणा है कि आप अंग्रेजी अगर अच्छी बोलते हैं तो उसको नॉलेज से कनेक्ट कर जाता है, जो सबसे बड़ा मिथ है। कोई भी भाषा आप अच्छी बोल सकते हैं, बुरी बोल सकते हैं, वो अंग्रेजी भी उसी तरीके से है। तो इसमें ये है कि हम अंग्रेजी को एजुकेशन सिस्टम में एटलीस्ट प्राइमरी लेवल पे हम लोग मदर टंग को इंट्रोड्यूस करें, मदर टंग बेस्ड एजुकेशन हो। यहाँ पे जो सबसे बड़ा मिथ जो जनरेट होता है, लोगों के मन में एक शंका पैदा होता है, वो ये है कि अगर हम मातृभाषा में पढ़ा रहे हैं तो अंग्रेजी छूट जाएगी और हिंदी तो छूट ही जाएगी। तो पारुल जी जैसा काम कर रही हैं, तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का, वो यही है कि पहली भाषा पहले। और इससे सुंदर बात कुछ भी नहीं हो सकती, क्योंकि शिक्षा का जो अर्थ है वो ये है, खास करके बच्चों में, कि उनको हम सिर्फ मैथ्स करना सिखा दें या उनको ये बता दें कि ये है, ये नहीं है। जो प्राइमरी गोल है एलिमेंट्री एजुकेशन का, वो ये है कि बच्चों को हम एक टूल दे दें हंसते खेलते माहौल में, जिससे वो खुद सीख पाएँ। सो अगर हम अंग्रेजी को इंट्रोड्यूस कर दें विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू हिंदी, और मदर टंग अगर हट जाए, तो कहीं ना कहीं अगर आप एक लार्जर तस्वीर देखें हमारे पूरे शिक्षा की, झारखंड हो या भारतवर्ष हो, तो वो उतनी सुंदर नहीं होगी। हिंदी भी तभी सुदृढ़ होगी, हिंदी और भी फलेगी फूलेगी और बढ़ेगी जब हमारी क्षेत्रीय भाषाएं फलेंगी फूलेंगी। ये बात से हम लोग नकार नहीं सकते। मैं अगर मिसाल के इस बात के बगैर हिंदी को फलने फूलने का हम अवसर देने से रोक रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल वाकिफ़ हूँ। जैसे हमें हिंदी में कब अच्छे लेखक मिलेंगे, हमें हिंदी में कब अच्छे वक्ता मिलेंगे, हिंदी में कब अच्छा अनुवाद होगा, जब मैं अपनी मातृभाषा से दुनिया को सोचूंगा, समझूंगा, और वो मातृभाषा मेरा माध्यम बनेगा हिंदी का और अंग्रेजी का। मैं आता हूँ आपके पास।
आप बताइए, आपके यहाँ जो स्कूल में हो की पढ़ाई होती है, क्या पढ़ाई होती है जगन्नाथपुर में? हो की पढ़ाई तो मेरे समय में नहीं होती नहीं, थी। अभी यूनिसेफ जो प्रोजेक्ट चला रहा है उसमें किस चीज़ की पढ़ाई हो रही है? वहाँ पर हो में बोला जाए तो सर जी, जैसे कि अभी बच्चों को हिंदी और इंग्लिश तक कन्वर्ट करना है। हाँ। क्योंकि पहला कक्षा में बहुत सारे बच्चे बोलते नहीं हैं, तो वो लोग को बुलवाना है, खोलना है बच्चा को हिंदी अंग्रेजी में। जी, हिंदी अंग्रेजी में ट्रांसलेट कराना है। पहले तो क्षेत्रीय भाषा से, जी, क्षेत्रीय भाषा से उस तरफ कन्वर्ट करना है। हाँ। ताकि हिंदी और इंग्लिश वो अच्छी तरह से बोल पाए, पढ़ पाए। तो सर्वप्रथम तो बच्चा आएगा तो उसमें डायरेक्ट हिंदी में ही उनके साथ वार्ता करेंगे, तो वो शिक्षक के साथ नहीं, जो बात करने वाले टीचर आमतौर पर आपके स्कूलों में हैं, जिन स्कूलों में आप जाते हैं, जिन स्कूलों में देखते हैं, वो क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं कि नहीं? हो बोलते हैं कि नहीं? जी बोलते हैं, तो बोलते वो हैं। बोलते तो हो में, अभी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, जब आप पढ़ रहे थे तब हो में वो क्यों नहीं पढ़ाते हैं? हो में क्यों नहीं पूछते हैं सवाल को? नहीं, बताते थे उस समय भी। बताते थे जी, जी। बताते थे, पूछते थे। उसके बाद बताता है कि हिंदी में इस चीज़ को ऐसे बोला जाता है। हाँ, जी, ऐसे समझाया गया है हम लोग को। जी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? स्कूल में ठहराव बच्चों का कितना हो पाता है? स्कूल से कितना जुड़ पाते हैं? ऐसे में बच्चा स्कूल से संबंध बना लेता है कि उनको भी खुशी लगता है कि हाँ, हम जब स्कूल जाते हैं तो शिक्षक हमारे साथ इस तरह का बात करते हैं, तो स्कूल के साथ संबंध बन जाता है। उसको लगता है कि अपना आदमी है, जी, अपनी अपना भाषा में आदमी बात है। कर रहे थे, हमारा अपना जी। आदमी है, तो हमको जो सिखा रहे हैं उसको सीखना चाहिए। जी हाँ, जी। हाँ पारुल जी, आप मैं अपना थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहूँगी कि बहुभाषीय कक्षाएं हमारे कक्षाओं की रियलिटी थे, न केवल आज बल्कि बहुत पहले से। क्योंकि शिक्षकों को ये पता होता था कि जब हम बच्चे से हिंदी में बात कर रहे हैं तो बच्चे तक पहुंचने के लिए हमको उसकी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन वो ये जो था एक गिल्ट के साथ करते थे। उनके मन में एक ये सोच होती थी कि मानक भाषा जो है वो शुद्ध हिंदी है, और हम, क्योंकि हमारे बच्चे पिछड़े हुए हैं और हम इस क्षेत्र में हैं, हमको ये कोशिश करनी पड़ रही है अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके वहाँ तक पहुँचने ये का। हमको लगता है आपका पूर्वाग्रह है। वो गिल्टी कॉन्शियस ऐसा नहीं था। मुझे जो लगता है, एक फ्लुएंसी बन गई थी उनकी अपनी भाषा, जो सीख करके आए थे, रोजगार की जो भाषा थी उसकी फ्लुएंसी बन गई थी। इसलिए कि क्षेत्रीय भाषा बोलने वाला 90 से 95% लोग जो है, जहाँ उसके भाषा में बात करने वाला होगा उससे बात करने लगता है, चाहे वो स्कूल में हो, गिल्ट चाहे इस कॉलेज बात में हो का या नहीं ट्रेन था। में हो। गिल्ट इस बात का नहीं था कि वो सोचते थे कि हम गलत कर रहे हैं। हाँ। उनको ऐसा लगता था कि वो सीख नहीं पाएगा, हिंदी सरकार नहीं सीख द्वारा हिंदी भाषा इस स्कूल का पढ़ाई का माध्यम है, हाँ। तो हमको हिंदी में आइडियली पढ़ाना चाहिए। लेकिन क्योंकि देखिए, हमारा आपकी बच्चा उम्र नहीं से सीख मेरी रहा है, उम्र बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत स्कूलों में घुमा हूँ, यही करता ही नहीं पूरी ज़िंदगी, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, जी। ठीक है ना। तो वहाँ मैंने देखा है कि जहाँ क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें बोल सकते हैं, बच्चों को ऐसे ही बुलाते हैं, हाँ बुलाते हैं, पढ़ाते हैं। तो वो जो आपने बताया टेक्निकल प्रॉब्लम है हाँ। कि एक ही कक्षा में हाँ। 3 तरह के मातृभाषा वाले लोग हों तो उनको कैसे कम्युनिकेट करें, और ये बड़ा प्रॉब्लम है। उसको भी बहुत आसान किया जा सकता है मेरे हिसाब से। चलिए आप बताइए। एक्चुअली ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, राजस्थान में भी हुए हैं, उड़ीसा में भी हुए हैं, और बाकी अन्य देशों में भी हुए हैं, जहाँ पे 3-4 भाषा बोलने वाले लोग अगर आसपास रहते हैं। आमतौर पे हमारे सरकारी स्कूल में बच्चे जो आते हैं वो एक ही समुदाय के होते हैं और अगल बगल रहते हैं, तो उनका आपस में एक लिंक लैंग्वेज वैसे ही डेवलप हो जाता है। नगपुरिया है ना अपने यहाँ? हाँ, लिंक नागपुरिया जो लैंग्वेज है वो उदाहरण है। हाँ। तो अगर शिक्षक को ये मतलब इस चीज़ के लिए छूट दी जाए कि आप उस भाषा में, वो पहले भी प्रयोग करते थे, लेकिन कई बार उनके पास वो संसाधन नहीं होते थे, वो मटेरियल्स नहीं होते थे, वो स्किल को टेक्निकली हैंडल करने के लिए जो होता था, एक तरीके की तैयारी नहीं होती थी। अब उस तैयारी पे काम करने का प्रयास हो रहा है कि कैसे इसको ये करें। और आपका जो अनुभव है, मैं उसको जानती हूँ कि अलग अलग, चाहे आप बिहार में चाहें या उत्तर प्रदेश में जाएं, अगर ब्रिज भाषा वाला क्षेत्र है तो शिक्षक ब्रिज भाषा में बात करते हैं, लेकिन टोन तो वही होता है उनका, टोन वही रहता है। तो हम बहुत ना चाहते हुए पकड़ लेते हैं कि कौन कहाँ का है। एक तो वो होता है, दूसरे की अपनापन जो बताया ना अर्जुन ने, हाँ। वो अपनापन जो फील होता है ना कि इस भाषा में हम बात करेंगे तो हम उससे ज़्यादा नज़दीक हो जाएंगे। और नज़दीक हो जाएंगे। आपने भी कहा कि उससे बच्चे का ठहराव ज़्यादा होता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी होता था कि अगर
मोर को उस क्षेत्र में मझोर बोला जाता है और बच्चे ने उसको मझोर लिखा तो उसको क्रॉस कर दिया जाता था ये मान के कि ये त्रुटि है। इट में भी हाँ, मैंने कॉपी नहीं चेक की इसलिए मैं उसमें कोई तो वो बात नहीं बता ये त्रुटि मानी जाती थी और लोग सोचते थे कि हमारा उद्देश्य है भाषा की शुद्धता को इस्टेब्लिश करना। हो सकता है भाषा की शुद्धता में अमिताभ बच्चन छट गए, आज तक उनको सर्टिफिकेट नहीं भाषा की शुद्धता में, है ना, इसलिए वो तो चलता है। वो उद्देश्य होता था, तो उसके बारे में धीरे धीरे प्रयास हुए हैं और उसमें बहुत परिवर्तन भी आया और अब इस तरीके की रिसर्च को भी लाया जा रहा है कि जो बच्चे के सपनों की भाषा है। नियरेस्ट स्कूल जो है आपका, हाँ, जो रांची से नियरेस्ट स्कूल है वो कौन सा है जहाँ की आप एक्सपेरिमेंट कर रही हैं? देखिए, एक तो ये है कि इस पूरे इनिशिएटिव के बारे में हम थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें कि एक्सपेरिमेंट अभी शुरू नहीं हुआ है। इसमें 250 स्कूलों का चुनाव हुआ और इसको बहुत व्यवस्थित रूप से पूरे 1 साल तक इसकी प्लानिंग हुई, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए थे लेकिन बहुत सारे गैप्स के कारण कि जो सप्लाई में गैप्स हैं कि टेक्स्ट बुक्स समय पे उपलब्ध नहीं हुई, जिस जगह पे हो बोली जाती है वहाँ पे मुंडारी की टेक्स्ट बुक आ गई, इस तरीके के कुछ कौन दूर करेगा गैप्स। आप जिम्मा ले लीजिए, यूनिसेफ जिम्मा ले लीजिए। ये तो जब से झारखंड बना है तब से किताबों के साथ यही हो रहा है। तो इस वजह से क्या करा जा रहा है कि अब इसको थोड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से किया जा रहा है, जिसमें झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल साथ में है, मिनिस्टर साथ में हैं और डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को भी साथ में लेने का प्रयास उसमें एक चीज़ हो सकता है क्या कि जहाँ हो तो एक खास क्षेत्र में है जी, हो कि किताबें वहीं बने और वहीं के स्कूलों में जाए, और अगर पलामू किसी स्कूल में कोई हो पढ़ रहा है तो उसके लिए वहाँ से 1-2 किताबें चली जाए। हाँ, गुमला के स्कूल में पढ़ रहा है, ये तो बहुत आसान से रास्ते हो सकते हैं ना भाई। ये केवल सप्लाई का इशू तो एक उदाहरण है। सप्लाई का तो बहुत बड़ा उदाहरण है ना भाई। किताब तैयार हो गई, किताब छप के आ गई और वो बंद रह गई, हो की जगह मुंडारी चली गई, मुंडारी की जगह कुरुख चला गया, ये बहुत बड़ा ये है, नुकसान है ना। नुकसान तो पैसा है, भी खर्च हुआ, उसके पास पहुंचा भी नहीं। हाँ, तो इस तरह के गैप्स हुए। उसके अलावा कुछ चीज़ें थी कि एक समग्र एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है कि क्यों ये भाषा ज़रूरी है। उसके लिए सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेना, चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे वो मुखिया हों, चाहे वो जो अधिकारी हैं, लोकल लेवल के अधिकारी हैं, सब लोगों का एक मत अगर होता है कि ये क्यों ज़रूरी है तो उसमें कंप्लायंस बेहतर होती है। तो ये जो 250 स्कूलों को अभी चुनाव किया गया है और इसमें एक मत बनाने का कोशिश किया जा रहा है, और ये वो स्कूल हैं जहाँ पे जाके समुदाय के साथ चर्चा हुई है कि ये इस तरह की भाषा में यहाँ पे पढ़ाई होगी, आप क्या इसको समर्थन करते हैं। उनके साथ एक इन्फॉर्म डायलॉग स्टार्ट करने का प्रयास किया गया है। तो अब ये खुंटी, गुमला, सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, लोहरदगा, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें इस तरीके का प्रयोग किया जाएगा। और ये 250 टीचर्स जो इन सभी स्कूलों से एक टीचर को बुला करके उनका यहाँ पे एक ओरिएंटेशन किया गया है कि बहुभाषीय शिक्षा में किस तरीके से पढ़ाई करी जाए, भाषा सीखने के क्या सिद्धांत हैं, और एक भाषा की समझ होने का ही मतलब ये नहीं है कि उसी भाषा को माध्यम बनाया जा सकता है। जैसे आमतौर पे एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि सभी बच्चे हिंदी जानते हैं तो हम लोग दूसरी भाषा में क्यों शिक्षा दें। तो एक भाषा को जानना, या हमारे घरों के मिडिल क्लास नहीं जानते हैं, नहीं जानते, यह भी मिथ है, ये भी मिथ है। और एक मिथ ये भी है कि मान लीजिए कि किसी परिवार के बच्चे अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी जानना और अंग्रेजी में शिक्षा होना, दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। क्योंकि शिक्षा जिस भाषा में होती है उसमें आपके विचार डेवलप हो रहे हैं और उसमें आपका सारा परिवेश शामिल है। तो जिस भाषा को आप काम चलाओ बोल लेते हैं वो माध्यम शिक्षण का नहीं बन सकती। शिक्षण का माध्यम वही होना चाहिए जो आपके परिवेश और आपके सांस्कृतिक जो हकीकत है उसके साथ जुड़ी हुई हो, और उसके बाद धीरे धीरे आप बाकी भाषाओं को सीख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे कॉन्सेप्चुअली काम हो रहा है। तो ये सारे ही डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मैं आपके पास आ रहा हूँ। 7000 भाषाओं के मरने का सवाल नहीं, 7000 संस्कृतियों के मरने का भी सवाल है। जी बिल्कुल, इसलिए कि भाषाओं के साथ संस्कृतियाँ जुड़ी हुई हैं। जी, जब हम जैसे भाषा बोलें तो संस्कृति उसके साथ आ ही गई, या आप संस्कृति बोलें तो भाषा उसके साथ आ ही गई। इसमें 2-3 चीज़ें ऐड, दूसरे उसके साथ में ऐड करूँगा कि भाषा और संस्कृति का यह जो अलगाव है, दूरी है, यह दूरी अलगाववाद पैदा करता है।
बहुत आसानी से पॉलिटिक्स करने वाले लोग उसके मन में उल्टी पुल्टी बातें दूसरी संस्कृति के बारे में भर करके अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, उसका भला भी नहीं करते हैं जी। और एक नहीं हज़ारों एग्जाम्पल आप खोजें तो मिल जाएंगे। आज का अखबार उठा लें, कल का अखबार उठा लें, 20 साल पहले 50 साल पहले का अखबार उठा लें, इससे अलगाववाद बहुत जन्म लेता है, इसलिए कि भाषा एक दूसरे को जोड़ता है। तो हमारी भाषा का आदमी जब बात करता है कि वो भाषा वाला जो है बेईमानी कर रहा है तो हमको बहुत आसानी से पच जाता है। तो ये अलगाववाद भी रुकेगा इससे, मुझे लगता है। जी बिल्कुल। और जैसा मेरा बहुत फॉर्मली मैं मानता हूँ कि भाषा अपने आप में सिर्फ़ और सिर्फ जोड़ने का काम कर सकती है। अब ये इंसानी फितरत है कि हमें कुछ ना कुछ एक टूल चाहिए तोड़ने का, तो वो भाषा भी हो सकती है और हम कैसे दिखते हैं ये भी हो सकता है। तो जिसको तोड़ा जाता है वो ये देखता ही नहीं कि इसने हमको जोड़ा कि नहीं जोड़ा। हाँ, कि एक्चुअली ये तो हमको यूज़ करके चला गया। जी जी, भाषा इतना गिवन है ना कि हम सो रहे हैं, ड्रीम भी है तो भाषा, बिल्कुल बोल रहे हैं भाषा। मैं पारुल जी को और आपको सुन रहा था, भाषा का प्रयोग कर रहा था अपने मन में, तभी मैं आपको समझ रहा था। सो इट इज़ सो गिवन और ये इतना प्रिवलेंट है कि वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। हमको लगता है बस ये है तो है, लेकिन वहीं से कहानी शुरू होती है। अगर हम भाषा को संचार का माध्यम माने तो ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मतलब एक बहुत छोटा सा पहलू है भाषा की। जैसे मैं ऑलमोस्ट 10 साल से झारखंड में भाषाओं के ऊपर काम कर रहा हूँ और जॉब किए हो गया। मेरा ये बिल्कुल फर्म बिलीफ है और ये तमाम रिसर्च भी हुए हैं कि अगर कोई भी कंट्री, कोई भी जगह, कोई भी देश प्रदेश के अगर एक समुचित और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करना हो तो वहाँ की संस्कृति और भाषा को आपको फलने फूलने का मौका देना ही होगा। अभी आप देखिए ना, प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं वहाँ के लोकल लैंग्वेज में वो जोहार बोलते हैं कहीं कहीं, जी जी जी, है ना? जी जी, और सलाम करने का तरीका बदल गया है। जी जी, और हमारी डेमोक्रेसी जो है वो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भाषा आएगा ही। आप अगर कितने अच्छे भी ज्ञानी हो और कितना अच्छा भी विजन हो, आप स्टेज पे जाके चुप हो जाएं, यू वोंट बी गेटिंग इलेक्टेड। तो ये बात तो मानना पड़ेगा कि भाषा जो है वो संचार का माध्यम है और साथ ही साथ भाषा जो है वो कहीं ना कहीं एक रोड मैप भी देती है। हमारी जो भाषा है, अगर मैं सपोज़ अर्जुन जी की भाषा है, मैं अध्ययन करूं और इनके भाषा के बारे में मैं समझने की कोशिश करूं कि लोग बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, तो मैं एक रोड मैप क्रिएट कर सकता हूं कि आज से 20 साल के बाद इनकी कम्युनिटी कहाँ होगी। जी, ये बातें ऑलरेडी रिसर्च में हैं कि भाषा, अगर आप अपनी भाषा से दूर हो रहे हैं तो आपके जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो भी एंडेंजर्ड होते हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो आपका इमीडिएट इन्वायरमेंट है उससे भी आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। जैसे अभी जब हम लोग इस प्रोग्राम में आ रहे थे तो पारुल जी से मेरी बात हो रही थी, जैसे हम हिंदी स्पीकर्स जो हैं वो बहुत प्रिविलेज्ड फील करते हैं कि हम हिंदी स्पीकर हैं और कहीं ना कहीं कुछ प्रिविलेज तो है, लेकिन आप झारखंड की कोई भी क्षेत्रीय भाषा ले लें या जो ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं उसको ले लें, वो इतने शानदार तरीके से क्राफ्टेड है बाय द नेचर एंड बाय द स्पीकर्स कि हमें बहुत आश्चर्य होगा कि ऐसा भी होता है क्या। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अर्जुन जी सिर्फ इस पर नोट करें आप कि हाँ या ना। हम हिंदी में जैसे हमारे पास है कि ये मेज पे कलम है तो ये यहाँ है और आप वहाँ हैं, बाकी बीच में हमारे पास कुछ भी नहीं है। स्टूडियो में आने से पहले अर्जुन जी से बात हो रही थी तो यहाँ और वहाँ के बीच में इनके पास कम से कम 5-6 शब्द हैं। अब सवाल ये होता है कि ऐसे शब्द हैं क्यों? क्या बस ये ऐसे ही हैं, ये कोई कोइंसिडेंस है? बिल्कुल नहीं। संस्कृतियों ने, सभ्यताओं ने, लोगों ने अपने खून पसीने से इस भाषा को सींचा है। अब में यहाँ से वहाँ के बीच में तमाम चीज़ें होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जनजातीय भाषा है। जनजातीय भाषा अपनी एक ख़ास क्षेत्र में बोली जाएगी और वहाँ का टोपोग्राफी, वहाँ का इन्वायरमेंट हिंदी स्पीकर से तो बिल्कुल अलग होगा। हमारे लिए यहाँ वहाँ के बीच में बहुत चीज़ें ज़रूरी नहीं है, बट इनके लिए है। मान लीजिए इनके घर से बकरी गई खेत में और इनको लोकेट करना हो तो ये सिर्फ बोल दें कि बकरी वहाँ है, तो देयर इज़ नो क्लियर कट लोकेशन, वो पता नहीं चल रहा है। आपके ईगो और पूरे वर्ल्ड में वो लोकेशन जो है वो डिराइव नहीं हो पाएगा। लेकिन ये यहाँ के वहाँ के बीच में इनके पास 7 शब्द हैं, उसमें से उन्होंने एक बोल दिया तो वो जो पूरा एक है, हाँ, पूरा जो रेंज है उसमें वो लोकेट हो गया। तो इससे सुंदर बात क्या होगी? मिसाल के तौर पे एक और चीज़ दूं, जैसे आप देखें हम जितनी भी भाषाएं बोलते हैं
उसमें सेंस ऑफ डेप्रिवेशन, अगर हमसे कोई छूट जाता है मौत के द्वारा या कोई बिछड़ जाए, तो बहुत कम शब्द हैं हमारे पास। जैसे हस्बैंड का चला जाना तो महिला के लिए है, और महिला अगर वाइफ चली जाए तो हस्बैंड का एक टर्म है। बट हमारे पास, हमारे अगर जो सिबलिंग्स हैं वो चले जाएं, हमारे पास ऐसे शब्द बिल्कुल नहीं हैं। ग्रेट अंडमानीज भाषा जो है उसमें अगर किसी का कोई सिबलिंग जाता है तो जो वो डिप्रिवेशन हुआ, उसके लिए एक नई आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है कि इस इंसान की बहन नहीं है। तो इस तरीके से भाषा जो है वो काम करती है। जैसे सुनामी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो हमारे लिए बहुत बड़ी त्रासदी रही है। बट जो सेंटलीज है और जो समंदर के किनारे जो क्षेत्रीय ट्राइबल लैंग्वेज बोलने वाले हैं, उनको बहुत कम नुकसान हुआ। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि वो उनके लोक ज्ञान में इन तमाम चीज़ों का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये उनके कल्चर और भाषा में इम्बेडेड है। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर झारखंड को प्रॉस्पेरिटी इन ट्रू सेंस, जिसमें सब खुश हों, सिर्फ मशीनें हों ऐसा ना हो, जिसमें सब खुश हों, शिक्षा मिल रही हो, तो भाषा और संस्कृति को हमको बचाना ही होगा। अदरवाइज जो भी प्रॉस्पेरिटी है वो कहीं ना कहीं बहुत ही छिछले तौर पे और बहुत सुपरफिशियल होगा। और इसका एग्जांपल हम देखते हैं कि मान लीजिए एक कम्युनिटी है, उसको हमने हटा दिया और वहाँ पे एक बहुत बड़ी अच्छी सुंदर सी फैक्ट्री बना दी, तो प्रॉस्पेरिटी तो दिखता है, बट वो कम्युनिटी जो है वो अपने कल्चर से दूर हो गई। साथ ही साथ मैं बस एक और बात कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं एक डाइकोटमी क्रिएट होती है मॉडर्न साइंस और ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, और लैंग्वेज को भी हम लोग उसी से जोड़ देते हैं। बट लैंग्वेज जो इन दोनों के बीच में है, कॉग्निटिव साइंस से भी जुड़ा है उतना ही, और सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज़ से तो जुड़ा है ही। तो मॉडर्न साइंस के पास जो टैक्सोनॉमीज़ है ना, जो हमारे आसपास की दुनिया को जानने के जो शब्द हैं, वो पूरी दुनिया में अगर हम ले लें प्रतिशत में तो 20% है। बाकी सारे टैक्सोनॉमीज़ जो हैं वो हमारे भाई बंधु जो ट्राइबल लैंग्वेजेस बोलते हैं उनके पास है। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि आने वाली जो सदी है उसमें हम ऐसा ना हो कि बिल्कुल नेचर से एकदम डिस्कनेक्ट हो जाएं। और इसको अगर रोकना है, जैसे स्कूल्स में EVS पढ़ाया जाता है एक विषय के तौर पे, लेकिन अगर आप कोई क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले बच्चे से बात करें या कोई बुजुर्ग से बात करें, तो उनको अपने पर्यावरण के बारे में इतनी जानकारी है जो हम शायद एकेडमिकली वो क्लासरूम में ना बता पाएँ। जल, जीवन, जंगल, उसके बारे में उनको इतनी जानकारी है। जैसे प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छता का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये मेरा पूरा दिली तौर पे मैं मानता हूँ कि ये बिल्कुल सुदृढ़ होगा अगर हम अपने क्षेत्रीय भाषाओं को बचाएं। आप जैसे कोई गांव जाएं, आप देखेंगे कि लीपने पोतने का और सफाई का जो है, एक तो मेडिकल आइडिया हो गया क्लीननेस का, बट एक जो हमें दिखता है वो भी तो बहुत ज़रूरी है। तो ये सब क्षेत्रीय भाषाओं में हैं। और अगर हम लोगों ने अपनी भाषाओं के ऊपर काम नहीं किया, उसको एजुकेशन से नहीं जोड़ा, और नहीं, कई चीज़ों के साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं ना, जैसे कि वो अपने घर में खुद जो लिपते हैं उसमें आकृतियाँ बनाते हैं। जी 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 जी, चित्रकारी करते हैं, और हम बुलाते हैं चित्रकार को पैसे दे करके, हम आर्किटेक्ट को बुलाते हैं। वो खुद जानते हैं वास्तुशास्त्र क्या है, कैसे हमको कहाँ घर बनाना चाहिए, कैसे मुंह खोलना चाहिए, और किधर खिड़की होनी चाहिए, और कितना ऊंचाई होना चाहिए, कितना नीचाई, सब पता है। हम जाते हैं इंजीनियर के पास, और हाल के दिनों में 20 साल में अगर देखते इंजीनियरिंग की क्या दशा है, उससे आप लोगों से बेहतर कौन जानेगा, चूँकि आप यूनिवर्सिटी में हैं। वहाँ भी लगभग यही हालत है जो क्षेत्रीय भाषाओं की स्थिति है। अर्जुन सिंकू जी, ये बताइए कि आपके इलाके में जो स्कूल्स हैं, उन स्कूल से निकले हुए बच्चे रोज़गार के मामले में अगर देखें तो कितनी बड़ी संख्या में रोज़गार में जाते हैं? नहीं तो जो लोग पंचायतों में आए, आपके यहाँ जैसे पंचायतें बैठती हैं, तो पंचायतों में किस भाषा में बात करते हैं? पंचायतों में लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, या पंचायतों में हिंदी में बात करते हैं, या किसी और में बात करते हैं? हाँ, हमारे यहाँ पंचायती जब होता है तो हो में ही लगभग बातचीत होती है। वहाँ तो हो में सारा चीज़ हम लोग उसमें बात कर सकते हैं। सारे लोग से जो स्कूल एक दिन भी नहीं गया है, वो लोग भी एकदम अच्छी तरह से अपना बात को एक्सप्लेन कर सकता है। वहाँ पे मान लिया वहाँ पर हिंदी में अगर बोलने के लिए बोलेंगे तो उसको बहुत बढ़िया से आता भी हो तो हिंदी में नहीं बोल पाएगा इसे में।
नहीं, होम में जो लोग वहाँ बात करते हैं, जो बोलते हैं, हिंदी के प्रति उनका गुस्सा रहता है, हिंदी के प्रति आकर्षण रहता है, अंग्रेजी के प्रति आकर्षण रहता है, क्या रहता है वहाँ पर जो लोग बोलते हैं? जी, आकर्षण तो रहता ही है, गुस्सा तो नहीं रहता है कि वहाँ के लोग भी हम लोग का जो क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं वहाँ भी हम लोग चाहते हैं कि हो भी रहे, हो जितना बोले, वहाँ के जितना क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं वो क्षेत्रीय भाषा भी रहे, लेकिन साथ में हिंदी और इंग्लिश को भी सीखते जाए। जी देखिए, हमारा अपना एक्सपीरियंस रहा है, आप तीनों के लिए बता रहा हूँ मैं। जितने टॉप लोगों से मैं मिला हूँ, जिनको टॉप कह सकते हैं, मनीषी कह सकते हैं, वो जो क्षेत्रीय भाषा में जानते हैं कि ये इस भाषा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, वो हमारे साथ वैसे ही व्यवहार करते, वैसे ही बात करते रहे, वैसे ही कंधे पर हाथ रख करके बात करते रहे। कहा जाता है सचिदा बाबू के बारे में, जिन्होंने लाइब्रेरी पटना यूनिवर्सिटी पटना में बनाई है, उनके नाम से लाइब्रेरी है, कि उनके यहाँ जब आता था तो अपने क्षेत्रीय भाषा में वो बात करते थे। एक अंग्रेजी आ गए, भारतीय गए थे, अंग्रेजी पढ़ करके आए, बोलने लगे, तो पहले तो उन्होंने कहा कि भाई चाय पीजिए और बैठिए, जो क्षेत्रीय भाषा थी उसमें हम अनुवाद नहीं करना चाहते हैं उसका, तो वो अपना देने लगे। तो उसने बोला कि भाई अंग्रेजी पूरी नहीं आती है तो पूरी क्यों बोलते हैं। डॉक्टर लोहिया ने प्रधानमंत्री को कह दिया था पार्लियामेंट में कि प्रधानमंत्री आधी अंग्रेजी जानते हैं, आधी नहीं जानते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री टॉप क्लास का अंग्रेजी जानते थे। तो चैलेंज करने की हैसियत थी उनकी, चैलेंज किया उन्होंने। तो ये जो स्थिति है कि भाषा के प्रति हमारी क्षेत्रीय भाषा माने जो संस्कृति थी उसको भी हम छोड़ जाते हैं और उधर भी लटके रह जाते हैं, लेकिन समन्वय बना करके अगर चलें तो दोनों तरफ से बात बनेगी। जी बिल्कुल। मूल रूप से तो कम्युनिकेशन है ये, हमारी संस्कृति की झलक तभी मिलेगी जब हमारी क्षेत्रीय भाषा होगी, बिना उसके बात बनती नहीं है। उसमें रोजगार को हम ऐड कर सकते हैं। जो गांधी जी की पूरी बुनियादी शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा कंप्लीटली इसी पर है कि मातृभाषा में पढ़ाई शुरू करो, धीरे धीरे उसको आगे ले जाओ। उन्होंने तो कहा था कि मेरा बस चले तो मैं कह दूं कि जाके कह दो गांधी अंग्रेजी नहीं जानता है, हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। तो ये हिम्मत सरकारों को जुटानी चाहिए और सरकारें कर सकती हैं। कुछ सरकारों ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने किया है कि अब अंग्रेजी में ही, ये हिंदी में ही क्या नाम है, पढ़ाई होगी मेडिकल साइंस की। आपने जो कहा कि जो भाषा ज्ञान क्षेत्रीय लोगों का जो लोक ज्ञान है, जो इंडिजिनस नॉलेज जिसको कहेंगे, जी वो तो हमारे पास नहीं है। हम पहले एक्सकर्सन टूर में भेजते थे कि जा करके वहाँ से ज्ञान ले आओ, वो भी भेजना बंद हो गया, पैसे की कमी हो गई। पहले बिना पैसे के पढ़ाते थे, पैसा लेके पढ़ाते हैं तब भी कमी है पैसे की हम नहीं भेज पाते हैं। पारुल जी बताइए कि क्या रास्ता क्या है, कैसे चीज़ों को आगे ले जाया जाए। सरकारों का भी कमिटमेंट हो, खास करके जनप्रतिनिधि, मुखिया लोगों की तो अपनी व्यवस्था है कि वहाँ के लोग उनके जो हैं जो चुनते हैं वो उसी लोकल लैंग्वेज को जानते हैं, इसलिए उसमें बात करते हैं। लेकिन जब वो आते हैं विधानसभा में, लोकसभा में पहुँचते हैं, तो उसके प्रति ट्रस्ट दें कि चीज़ों को आप जो कह रहे कम से कम उतना तो इम्प्लीमेंट करिए ना, उतना भर इम्प्लीमेंट कर दिए, गाड़ी आगे बढ़ने लगेगी। क्या जी मुझे लगता है 3-4 चीज़ें जो इमीडिएटली करनी चाहिए। एक बात तो ये है कि दुनिया भर में जो रिसर्च है वो इस बात को बहुत हाईलाइट कर रही है, और आज से नहीं लंबे समय से हाईलाइट कर रही है। ये हमको पता हो, सरकारों को पता, इनकी संस्कृति के जाने से नुकसान क्या है, देश का नुकसान क्या है, जी हमारा समाज का नुकसान क्या। ये जब एहसास होगा तब चीज़ों को बचाने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक ये है, और दूसरी चीज़ है कि मतलब अगर हम बच्चे के विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाषा की अहमियत है ही। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग जो समझ रहे हैं कि हमारे बच्चे आज अंग्रेजी स्कूल में हैं, और उनके मन में भी एक बैरियर होता है कि अगर उसी क्वालिटी की एजुकेशन हर भाषा में नहीं मिल रही है, हमारे बच्चों को ये प्रिविलेज प्राप्त है, लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रहे कि उन्होंने अपने बच्चे की ऑथेंटिसिटी, उसकी यूनिकनेस खो करके एक दूसरी भाषा को अपनाया है। तो वो लोगों के अंदर एक समझ बनाने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो है कि संवाद या डेमोक्रेसी और भाषा का सवाल बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो अगर सरकारें सही मायनों में पेरेंट्स का ओपिनियन, समुदाय का ओपिनियन जानना चाहती हैं तो उनकी भाषा में जाकर के बात करना पड़ेगा। उससे बहुत सारी दिक्कतें भी होंगी, हो सकता है दिक्कतें इन द सेंस कि जो भाषा के बैरियर की वजह से जो डायलॉग्स रुके हुए हैं, वो जब डायलॉग्स शुरू होंगे तो बहुत सारी समस्याएं सामने आएंगी, बहुत सारे मतभेद सामने आएंगे, लेकिन आगे चल करके हम बेहतर इक्विलिब्रियम की तरफ पहुंच बीमारी पाएंगे। का संपूर्ण पता तो चल जाएगा ना। जी 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 क्या क्या बीमारियां हैं, उसका इलाज तो और इसको हम लोगों को या इस रूप में भी देखना चाहिए कि स्कूल, या हम क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र से हैं, हम खास तौर पे उस बात पे बात कर रहे हैं, तो स्कूल और
टीचर तो एक माध्यम है शिक्षा का, लेकिन हमारे बिल बोर्ड्स, हमारे जो लेबल्स होते हैं, इतने सारे खाने के जो प्रोडक्ट हैं, उनमें अगर हम देखें तो आज भी हिंदी में उसके बारे में ये लिखा नहीं रहता। क्षेत्रीय भाषा तो छोड़ दीजिए, बट हिंदी भाषा में भी ये नहीं लिखा रहता कि इस प्रोडक्ट के अंदर कितनी चीनी है, कितना नमक है, कितना सामान है। जो है सब उसी में तो जो है वो है। लेकिन बाजार कितना चालाक है, आपने पानी का बोतल खरीदा, खरीद लो, जूता आ रहा है नीमन, NIM नीमन। तो ये इतना चालाक है बाजार कि बाजार जो वर्ड्स हैं जिसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है जहां मार्केट में जाना है, उस वर्ड्स को लेकर के अपना चला रहा है। तो बाजार से भी तो हम समझ सकते हैं ना। जी बाजार तुमको मौका दे रहा है समझने का जी, कि वो हमारे वर्ड्स को उठा के ले जा रहा है, जो क्षेत्रीय भाषा के वर्ड्स हैं, और हम जो है उसको किनारे धकेल रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारा करेंगे। आज अगर आप YouTube वीडियो खोलें कोई भी, और आप झारखंड में रह रहे हैं, तो आपके पास तुरंत भोजपुरी में फेयरनेस क्रीम का विज्ञापन पॉपअप करने लगता है। तो वो बाजार जो है वो फेयरनेस क्रीम के लिए के विज्ञापन के लिए वो 15 भाषाओं में उसको ट्रांसलेट करने में उसे दिक्कत नहीं है। तो हम लोगों को भी उसकी तरफ सोचना चाहिए कि हमारे मटेरियल्स, हमारी किताबें, हमारा ज्ञान, हम उसको कितनी सारी भाषाओं में उपलब्ध कराते हैं। इसको लेकर के लॉजिस्टिक इशू, महंगाई के इशू, ये सब हो सकते हैं, लेकिन ये सभी इशू बहुत संकुचित हैं उसके गेन्स के। ये इशू है ही नहीं। हाँ, उसके अगर जो आप करना चाहती ये इशू नहीं है, और उसके जो गेन्स हैं कि आपको ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स मिलेंगे जिनको जानकारी होगी अपने अधिकारों की, अपने कर्तव्यों की, अपने ज्ञान की, और वो रूटेड होंगे अपने कॉन्टेक्स्ट में। आज बड़ा अजीब लगता है कि आप कुछ बच्चों से ये बात करेंगे तो हो सकता है 20 साल पहले जो घटनाएं हुई उनके बारे में भी उनको कुछ जानकारी नहीं होती और पता नहीं रहता। तो वो एक सतही रूप में ही अपने सारे वार्तालाप को रखते हैं। तो वो भाषा उसका एक मेजर इशू है। तो ये हम बहुत ज़्यादा डिप्राइव कर रहे हैं अपने बच्चों को, अगर हम उनको उनकी मातृभाषा में सीखने का अधिकार नहीं दे रहे और वो माहौल नहीं तैयार कर रहे जो उनकी मातृभाषा में शिक्षा के लिए कंड्यूसिव है। आपके डिपार्टमेंट में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, जी, संस्कृति को जानने पढ़ने के लिए आते हैं या रोजगार के लिए आते हैं, क्या लगता है? मुझे ऑनेस्ट होना पड़ेगा, रोज़गार जो है वो ऑफ कोर्स प्राइमरी गोल तो होता ही है जो भी छात्र हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं, बट जो हमारा डिपार्टमेंट है वो साथ साथ ये भी कोशिश करता है कि करता है जी, ये हमारी कोशिश रहती है सारे फैकल्टीज उसके बाद उनका सीरियसनेस कितना बढ़ता है अपनी संस्कृतियों को जानने और जी बहुत परिवर्तित होता है। जैसे मैं भाषा के ऊपर पढ़ाता हूँ तो पहला मेरा जो क्लास होता है और जब मैं उनको साइन ऑफ कर रहा होता हूँ सेमेस्टर फिर ख़त्म करने के बाद, तो एक सेंसिटाइजेशन तो होती है। जैसे बाकी जो फैकल्टीज़ हैं वो फोकलोर के ऊपर प्रकाश डालते हैं कि फोकलोर जो है लोक ज्ञान जो है, अब लोक है और ज्ञान है तो इससे महत्वपूर्ण क्या होगा, और इसको बचाने के लिए अगर हम सोचें कि बजट बहुत जाएगा तो कहीं ना कहीं हम फिर बजट को लेके बहुत सीरियस नहीं है, क्योंकि ये पूरा एजुकेशन का मामला है और चैलेंजेस और बॉटलनेक्स तो आएंगे ही, बिकॉज वी हैव ए वेरी लार्ज गोल टू ऐड मदर टंग कल्चर इनटू द होल पैराडाइम ऑफ एजुकेशन, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए मैं जो व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ कि कोई बजट का इशू आए, जैसे अगर हमको मदर टंग को इंट्रोड्यूस करना है एजुकेशन में, तो जो मोनोलिंगुअल सेटअप है उसमें हम ऐड करके अगर कर पाएँ तो बहुत सही बात है, लेकिन वो बहुत जायज़ होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं एक ये लंबा चलने का है और इसमें जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनका बड़ा इम्पोर्टेंस है और बजट तो लगेगा ही। नहीं, और उसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या? जी, एक्सपेरिमेंट के रूप में झारखंड में जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, जी, वो यूनिवर्सिटी यूनिसेफ है, इस तरह के एजुकेशन पर काम करने वाले कुछ NGOs हैं, सीरियस काम करने वाले जिसके बारे में सबको पता है, उस तरह के लोगों को जोड़ करके 1-2 स्कूल में जिसके साथ जितना संभव हो एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है क्या बगैर बजट के फिलहाल उससे फ़र्क क्या पड़ रहा है, और उसको नोट किया जाए, रिकॉर्ड में लाया जाए, उसको दिखे, जी, किसी से पूछने के बजाय जाते ही दिख जाए, जी, ये विजिबिलिटी बने। जी, इस तरह के एक्सपेरिमेंट आपने बिल्कुल सही बात उठाई, ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है और पारुल जी मुझे लग रहा है उसी रास्ते पे हैं और उन्होंने बोला कि शुरू भी करने वाले हैं। नेशनल
असेसमेंट सर्वे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करती है वो ये ऑलरेडी कर चुकी है, और हर जो ये मुझे लगता है 3 साल पे एक बार होता है। इसमें एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसको वो समझने की कोशिश करते हैं वो है भाषा का प्रयोग प्राइमरी एजुकेशन में। तो वो क्या करते हैं कि जहाँ पे मदर टंग में एजुकेशन दिया जा रहा है वहाँ के बच्चे, और जहाँ पे गैर मदर टंग में एजुकेशन दिया जा रहा है वहाँ के बच्चे का एक रिसर्च करते हैं। और ये बिल्कुल साफ़ है उस सर्वे में, पिछले 2 साल का मैं रिपोर्ट देख रहा था, तो साफ़ है कि जो लर्निंग कैपेबिलिटी है मदर टंग में जिनको एजुकेशन मिल रही है, और आपको भी पता है अभी जैसे हैप्पीनेस करिकुलम की बात हो रही है, तो वो बिना मदर टंग, वो जो हैप्पीनेस है वो मदर टंग के रास्ते से जाती है। हैप्पीनेस आजकल पैसे में है, जितना पैसा कमा लीजिए वहाँ हैप्पीनेस। लेकिन बच्चे, आपको बताओ, बनना चाहता है, बुद्ध की मूर्तियाँ लगाना चाहता है। नहीं, लेकिन बच्चे जो हैं हमारे आज भी बहुत इनोसेंट और बहुत प्यारे हैं, उनको कुछ मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये तमाम चीज़ें हैं सर्वे में, है ये पब्लिक डोमेन में नहीं है और हमारा ध्यान नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंसिटाइजेशन नहीं है और ये कभी डिबेट का मुद्दा नहीं रहा। जैसे आप अगर देखें तो मुझे लगता है दूरदर्शन हो या फिर कोई भी टीवी चैनल पे यूपीएससी में अगर अंग्रेजी का मामला आ जाए तो टीवी डिबेट होगा, लेकिन एक जैसे जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी जो नया फॉर्ज हुआ है उसमें मदर टंग पे अंडरलाइन करके बात हुई है कि 5th ग्रेड तक तो कोशिश करना चाहिए और होना चाहिए। बट अगर टीवी डिबेट में देखेंगे तो एक फुटनोट की तरह आएगा जिसमें एक बात बोली जाए कि इम्पॉर्टेंट है। अब उससे गार्जियन को कैसे पता चलेगा कि क्यों इम्पॉर्टेंट है? और जैसे हम लोगों ने अभी बात की, तो क्या ये बस बात करने से हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। क्या ये अर्जुन जी बताइए, बात करने से हो जाएगा क्या? जी हाँ, सबसे पहले तो बात तो चलेगी, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। ये पहले positive note है। सबसे पहले विचार करेंगे, बिल्कुल, विचार करेंगे, उस पे चर्चा करेंगे, तब जाके उस पे काम करेंगे। तो 1 मिनट जी 1 मिनट आपको। मुझे लगता है कि बात करने से माहौल बनता है और बात बहुत इम्पोर्टेंट है। बात ही हमारे परिवेश का निर्माण करती है, तो बात तो शुरू होनी ही चाहिए। बात कम से आजकल कम। मोबाइल से होती है, आदमी से बात कहाँ होती है? जमाना तो बदल गया है हाँ, ना। इसलिए हम लोगों को इंसानों से बात करना फिर से शुरू करना पड़ेगा। समय हमारा खत्म हुआ। भाषा और संस्कृति कितना महत्वपूर्ण है कि भाषा और संस्कृतियाँ जिंदा रहेंगी, समाज जिंदा रहेगा, देश जिंदा रहेगा। भाषा संस्कृतियाँ मरेंगी तो समाज हमारा धीरे धीरे मरता जाएगा। हमारी जो सौहार्दता है, हमारी जो बंधुता है, जिसके बारे में बहुत दावे के साथ हम कहते हैं, वो खत्म होता जाएगा। बीच बहस में आज तो बस इतना ही। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। आपका भी